हेलो स्टूडेंट। आज हम बिल्ली का बिल्लुगुंडा ये लेसन पढ़ रहे थे, तो आगे देखते हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। अभी क्या है कि जो नौकर है, हाँ, उनको उन लोगों को क्या क्या लगता है, वो नौकर है, वो उसने क्या बच्चा चुराया है और इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। इसलिए उसे थाने को लेकर जाने से पहले हम इसकी क्या पिटाई करेंगे, ऐसे उधर जो खड़े लोग हैं वो बोल रहे थे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। भीड़ में से दसियों मतलब 10, हाँ, भीड़ में से 10 जो सुंदर प्रस्ताव का समर्थन मतलब सपोर्ट किया। और लोग अमरू को पीटने के लिए क्या मानो तैयारी होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी का मतलब क्या, डर। उन दिनों में क्या दिल्ली में बहुत सा डर फैला हुआ था। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। अभी क्या है कि नगर के सभी भागों में से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। अभी क्या है कि सब डर गए थे, क्योंकि हमारा बच्चा किसी ने उठा लिया तो। और जो जमुना के पुल पर कुछ आदमी भी पकड़े गए हैं, हाँ, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे, ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। अभी क्या स्कूल से भी जो बच्चे हैं वो भी सावधानी से घर पे लाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। अभी क्या है, जो बच्चे हैं वो क्या पार्कों मतलब जो गार्डन है, बाहर गली में भी बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। अभी क्या है कि आश्चर्य इस बात का है कि लोगों ने अमरू पर संदेह मतलब शक क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अभी क्या है कि लोगों को अमरू पर संदेह मतलब शक क्यों किया, बल्कि इस बात का था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह मतलब शक क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई क्यों नहीं की। ओके। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। इस वातावरण में क्या सनसनी मतलब
डर और तनाव से वो वातावरण भर गया था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। उधर क्या पुलिस नहीं थे, उधर पुलिस थी, इसलिए अमरू को मारपीट नहीं हुई। जब पुलिस जब नहीं रहती थी तो अमरू को, जो अमरू नौकर है, उसको क्या मारपीट होती थी। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? थानेदार आते ही अमरू की कलाई कलाई का मतलब विरिस्ट, हाँ, और पूछा कि इस बच्चे को तू कहाँ उठा लेके जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? उनको क्या लगता है कि ये बच्चे चुराने वाला ही चोर है, इसलिए उसे क्या पूछते हैं कि तू जो बच्चे हैं कहाँ से उठा के लाया है, और बच्चा बता, और तेरे और साथी कहाँ हैं? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अभी क्या, आज मैं क्या सबका सुराग लगाकर हटूँ? मतलब सुराग पता करूँगा कि कौन कौन तेरे साथ है, उनके नाम में क्या ढूंढ के ही रहूँगा। ऐसे अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अभी अमरू है तो वो दिल में वो क्या दिल में हंस रहा था, मन ही मन वो हंस रहा था, लेकिन थानेदार ने उसे जब धमकी दी तब वो क्या घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका रहता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अभी क्या है कि सरकार, मैं क्या किसी बच्चे उठाने वाला चोर नहीं हूँ या बदमाश नहीं हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मतलब मैं नौकर हूँ, घर में काम करके मैं अपना पेट भरता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। अभी क्या है कि जिस आदमी ने पुलिस को बुलाया वो आदमी क्रोध में आकर क्या बोलता है, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। 2-4 बेत मतलब जो पुलिस के हाथ में जो डंडा रहता है, डंडा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? बेत। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, अपने वो पुलिसदार है, वो थानेदार है, वो ने क्या किया, वो मारने वाला ही था उस डंडे से अमरू को, तो अमरू क्या नम्रतापूर्वक मतलब रिस्पेक्टफुली बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, सरकार, आप जितना चाहे मुझे मार लो, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है।
आपको मुझे मारना है तो मारो, लेकिन इस बोरी में क्या है पहले एक बार देख लो। हिम्मत हो तो चलिए थाने चले। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। अभी क्या है कि आपका हुक्म हो तो मैं थाने आने के लिए तैयार हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। अभी क्या थानेदार तैयार था उसको थाने लेने जाने के लिए, लेकिन जो भीड़ वाले थे वो तैयार नहीं थे। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। उन लोगों को क्या लगा कि ये थाने पे जाएगा और अपना मामला क्या दबा देगा, इसलिए नहीं, जो क्या है वो इधर ही हमारे सामने उसको सजा दो। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। अभी क्या थानेदार ही डर गया कि उनको जो लोग हैं भीड़ में जो लोग खड़े थे उनको क्या थानेदार की नीयत पर शक होने लगा। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अभी थानेदार ने कहा कि ठीक है अमरू, इसका जो बोरी नीचे रख और उसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। अभी क्या हो गया कि अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने क्या बोरी का मुंह खोल दिया। उससे क्या निकला, बोरी का मुंह खोलते ही एक बिल्ली का जो बच्चा था वो छलांग मतलब जंप मार के भाग गया, मारता हुआ एक तरफ से ऐसे भाग गया। लोग क्या उसे देखते रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। अभी थानेदार को क्या समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करे। उनको क्या लगा, ये सबको क्या लगता था कि अमरू ये नौकर है, वो क्या चोर है, वो बच्चा चोराने वाला चोर है। लेकिन उस बोरी में क्या था, बिल्ली का जो बच्चा था। थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करें। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अभी क्या है कि जो थानेदार है वो उसे भी अभी समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करें। तो उसने क्या किया, वह थानेदार तरफ मुड़ा। वो थाने के इधर जाने के लिए मुड़ी जा ही रहा था। तो वहाँ क्या एक टांगे वाले की पीठ पर बेट मारते हुए बोला कि इस रास्ते में ही थोड़ी तांगा खड़ा करते हैं। अभी क्या करे कि उसका तो टाइम बहुत वेस्ट हुआ, पुलिस का बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, तो किसी को बोल भी नहीं सकते थे। तो उसने क्या वहाँ एक खड़ा हुआ टांगे को तो बोल दिया, यहाँ रास्ते में थोड़ी टांगा है वो खड़ा करते हैं, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का शर्म मिटाने का प्रयत्न उन्होंने किया और दरोगा जी क्या चले गए और अमरू हंसता हंसता क्या अपने घर वापस आ गया। समझ में आई लेसन? ठीक है, थैंक यू।